पाठ 10 अविकारी शब्द इंडेक्लिनेबल वर्ड्स। बच्चों, अविकारी शब्द क्या होते हैं? आज हम इसके बारे में जानेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। बच्चा धीरे धीरे चलता है। बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। वचन परिवर्तन। बच्ची धीरे धीरे चलती है। लिंग परिवर्तन। बच्चा धीरे धीरे चलता था। काल परिवर्तन। उपयुक्त वाक्य को जब वचन, लिंग और काल के अनुसार बदला तब भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। यह अविकारी शब्द है। अविकारी शब्दों में वचन, लिंग और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों में वचन, लिंग और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के प्रकार। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण एडवर्ब। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गौरव आज विद्यालय गया। वर्तिका शांतिपूर्वक बैठी है। आशु ऊपर बैठा है। रिमझिम कम बोलती है। दिए गए वाक्यों में आज, शांतिपूर्वक, ऊपर तथा कम शब्द किसी न किसी रूप में क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। आज शब्द से गौरव के विद्यालय जाने का काल, समय तथा शांतिपूर्वक शब्द से वर्तिका के बैठने का ढंग, रीति। ऊपर शब्द से आशु के बैठने का स्थान तथा कम शब्द से कार्य की मात्रा, परिमाण का पता चल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान, काल, रीति तथा परिमाण का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक का अर्थ होता है स्थान या जगह की सूचना। दादाजी अंदर टीवी देख रहे हैं। रोहन मेरे सामने खड़ा है। पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों में अंदर तथा सामने शब्द क्रिया के होने का स्थान बता रहे हैं। अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। इनकी पहचान करने के लिए कहाँ तथा किधर लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे प्रश्न, दादाजी कहाँ टीवी देख रहे हैं? उत्तर, अंदर। प्रश्न, रोहन कहाँ खड़ा है? उत्तर, सामने। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द ऊपर, नीचे, इधर, उधर, दूर, पास, बाहर, पीछे आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक का अर्थ होता है काल, समय की सूचना। वह सदा मन लगाकर पढ़ती है। मामा जी कल हमारे घर आएंगे। चित्र के नीचे दिए गए वाक्यों में सदा तथा कल शब्द कार्य के होने का समय बता रहे हैं। ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। इनकी पहचान करने के लिए कब लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे प्रश्न, वह कब मन लगाकर पढ़ती है? उत्तर, सदा। प्रश्न, मामा जी कब आएंगे? उत्तर, कल। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से कार्य के होने के समय का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हमेशा, आज, परसों, अभी, सदा, जब, तक, रोज आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक का अर्थ होता है ढंग या तरीके की सूचना। बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। संजना हर काम ध्यान से करती है। चित्र के नीचे दिए गए वाक्यों में तेजी से तथा ध्यान से शब्द कार्य के होने का ढंग या रीति बता रहे हैं। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। इनकी पहचान करने के लिए कैसे लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे प्रश्न, बंदर कैसे पेड़ पर चढ़ गया? उत्तर, तेजी से। प्रश्न, संजना हर काम कैसे करती है? उत्तर,
धीरे से। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द ध्यान से, जल्दी, अचानक, अच्छा, हंसते हंसते, रोते रोते आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक का अर्थ होता है माप तौल की सूचना। हमें पानी खूब पीना चाहिए। तुम्हें गुस्सा ज्यादा आता है। उपयुक्त वाक्य में खूब तथा ज्यादा शब्द क्रिया की मात्रा, नाप तौल के बारे में बता रहे हैं। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। इनकी पहचान करने के लिए कितना शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे प्रश्न, कितना पानी पीना चाहिए? उत्तर, खूब। प्रश्न, गुस्सा कितना आता है? उत्तर, ज्यादा। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या माप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आओ दोहरा लें। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। संबंध बोधक, पोस्टपोजिशन। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। जतिन बाजार की ओर जा रहा है। नेहा के लिए कुल्फी लाओ। उपयुक्त वाक्यों में की ओर तथा के लिए शब्द बाजार तथा नेहा के बाद आए हैं। बाजार तथा नेहा संज्ञा शब्द हैं तथा की ओर और के लिए शब्द संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्द के साथ बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द: के भीतर, के बाहर, के पीछे, के आगे, के समान, के अंदर, के मारे, की तरफ, के विपरीत, के साथ आदि। आओ संबंध बोधकों के कुछ अन्य उदाहरण देखें। आशु अपने चाचा की तरह बात करता है। मैं डर के मारे चुप हो गई। कुर्सी कमरे के अंदर रख दो। मोहित अपने पिताजी के साथ आया है। आओ दोहरा लें। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक, कंजंक्शंस। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। रोहित ने परिश्रम किया इसलिए सफल हुआ। नेहा और संजना खेल रही हैं। ऊपर दिए गए शब्दों में इसलिए शब्द 2 वाक्यों को तथा और शब्द 2 शब्दों को जोड़ रहा है। ये दोनों समुच्चय बोधक शब्द हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द कि, तो, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तथा, एवं, मगर, जो कि, यद्यपि, तथापि, अथवा, अन्यथा, क्योंकि आदि। आओ समुच्चय बोधक के कुछ अन्य उदाहरण देखें। मैंने उसे बुलाया था तथापि वह नहीं आया। नीता ने बहुत समझाया पर दिनेश ने उसकी एक न मानी। दीपिका यहाँ रुकेगी अथवा अपने घर जाएगी? तुम दिल्ली जाओगे या जयपुर? आओ दोहरा लें। 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। वाह, तुमने कमाल कर दिया। सावधान, रेलगाड़ी आने वाली है। उपयुक्त वाक्य में वाह तथा सावधान शब्द क्रमशः हर्ष तथा चेतावनी के भाव प्रकट कर रहे हैं। ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से हर्ष,
भय, चेतावनी, आश्चर्य, शोक, घृणा जैसे भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द और उनके भाव। भाव, हर्ष, विस्मयादि बोधक शब्द। शाबाश, धन्य, आह, भय, हाय, बाप रे। चेतावनी, सावधान, खबरदार। आश्चर्य और विस्मय, अरे, ओह, ओहो, क्या। पीड़ा और शोक, हे राम, उफ, हाय, आह, घृणा, छी, धत, उफ। प्रसन्नता और उत्साह, वाह, आह, धन्य। इच्छा, काश। क्रोध, चुप, अरे। संबोधन, हे, अजी। आओ विस्मयादि बोधक के कुछ अन्य उदाहरण देखें। हाय, सब जेवर लूट लिए। शाबाश, ऐसे ही तरक्की करो। छी, कितना गंदा कमरा है। सावधान, सामने खाई है। अरे, तुम कब आए। वाह, क्या खुशबू है। आओ दोहरा लें। मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के प्रारंभ में लगते हैं और इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। संबंध बोधक, पोस्टपोजिशन। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। जतिन बाजार की ओर जा रहा है। नेहा के लिए कुल्फी लाओ। उपयुक्त वाक्यों में की ओर तथा के लिए शब्द बाजार तथा नेहा के बाद आए हैं। बाजार तथा नेहा संज्ञा शब्द हैं तथा की ओर और के लिए शब्द संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्द के साथ बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द। के भीतर, के बाहर, के पीछे, के आगे, के समान, के अंदर, के मारे, की तरफ, के विपरीत, के साथ आदि। आओ संबंध बोधकों के कुछ अन्य उदाहरण देखें। आशु अपने चाचा की तरह बात करता है। मैं डर के मारे चुप हो गई। कुर्सी कमरे के अंदर रख दो। मोहित अपने पिताजी के साथ आया है। आओ दोहरा लें। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक, कंजंक्शंस। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। रोहित ने परिश्रम किया इसलिए सफल हुआ। नेहा और संजना खेल रही हैं। ऊपर दिए गए शब्दों में इसलिए शब्द दो वाक्यों को तथा और शब्द दो शब्दों को जोड़ रहा है। ये दोनों समुच्चय बोधक शब्द हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द कि, तो, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तथा, एवं, मगर, जो कि, यद्यपि, तथापि, अथवा, अन्यथा, क्योंकि आदि। आओ समुच्चय बोधक के कुछ अन्य उदाहरण देखें। मैंने उसे बुलाया था तथापि वह नहीं आया। नीता ने बहुत समझाया पर दिनेश ने उसकी एक न मानी। दीपिका यहाँ रुकेगी अथवा अपने घर जाएगी। तुम दिल्ली जाओगे या जयपुर? आओ दोहरा लें। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। वाह, तुमने कमाल कर दिया। सावधान, रेलगाड़ी आने वाली है। उपयुक्त वाक्य में वाह तथा सावधान शब्द क्रमशः हर्ष तथा चेतावनी के भाव प्रकट कर रहे हैं। ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इनके साथ
विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से हर्ष, भय, चेतावनी, आश्चर्य, शोक, घृणा जैसे भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द और उनके भाव। भाव: हर्ष, विस्मयादि बोधक शब्द। शाबाश, धन्य। आह, भय, हाय, बाप रे। चेतावनी: सावधान, खबरदार। आश्चर्य और विस्मय: अरे, ओह, ओहो। क्या? पीड़ा और शोक: हे राम, उफ, हाय, आह, घृणा, छी, धत, उफ। प्रसन्नता और उत्साह: वाह, आह, धन्य। इच्छा, काश। क्रोध, चुप, अरे। संबोधन: हे, अजी। आओ विस्मयादि बोधक के कुछ अन्य उदाहरण देखें। हाय, सब जेवर लूट लिए। शाबाश, ऐसे ही तरक्की करो। छी, कितना गंदा कमरा है। सावधान, सामने खाई है। अरे, तुम कब आए? वाह, क्या खुशबू है। आओ दोहरा लें। मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के प्रारंभ में लगते हैं और इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है।